बुंदेलखंड के मऊरानीपुर में स्वरोजगार की छिड़ी क्रांति। बुंदेलखंड में रानीपुर जिस प्रकार टेराकोटा के लिए विश्वविख्यात है, उसी प्रकार से आने वाले समय में मऊरानीपुर अपने ऑर्गेनिक खाद्य तेल के लिए विख्यात होने की पथ पर चल दिया है। आपको बताते चलें कि मऊरानीपुर में आज ब्रजेश पाठक उर्फ खतौली महाराज ने स्वरोजगार की एक ऐसी क्रांति छेड़ी है जो युवाओं तथा आने वाली पीढ़ियों को एक नई पहचान के साथ साथ रोजगार का बड़ा साधन बनेगी। इसके साथ ही चमक धमक वाले महानगरों की ओर आकर्षित होने वाले बुंदेलखंड के युवाओं को अपने घर रहकर स्वरोजगार से अच्छी आमदनी कमाने का अवसर बनेगी। दरअसल मऊरानीपुर के सुरभि लोक गौशाला में आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना पाठक व ब्रजेश पाठक के द्वारा पौराणिक पद्धति से तेल निकालने का काम शुरू किया गया, जिसमें फिलहाल 3 कोल्हू लगाए गए हैं, जिनकी लागत लगभग 30,000 है। बता दें कि इससे आम जनता को शुद्ध तेल तो प्राप्त होगा ही, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि कोल्हू से निकलने वाले तेल की तासीर ठंडी होती है, जिससे जब इसे खाया जाता है तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालता। साथ ही जिस प्रकार से बैलों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है और स्लॉटर हाउस में जिस निर्ममता से काटा जाता है, उसमें भी कमी आएगी और बैलों की ऊर्जा को सही दिशा में काम में लाया जाएगा। इस मौके पर कुलदीप रावत, झांसी न्यूज से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या उद्देश्य है ये कोल्हू शुरू करने का? हमारा उद्देश्य ये है कोल्हू शुरू करने का कि जो हमारा बैल है वो आवारा घूम रहा है और उसको कसाई के यहाँ बेच दिया जाता है, या नहीं बेचते हैं तो किसान परेशान होता है। किसान बैल से परेशान है और बैल किसान से परेशान है। कहीं रस्सी बांध दी जाती, कहीं कुछ कर दिया जाता। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम इस काम को करें, पुरानी पद्धति पे अपने आ जाएं, तो जो बैल हमारे इसी काम में यूज होते थे, तो अगर हम उस पर काम करें तो हमारा बैल बच सकता है। सर, आपने इस काम को कितने समय पहले सोचा और कितना समय लगा इसको साकार करने में? 2 साल पहले सोचा और 2 साल के बाद आज हम इसको साकार करते हैं। लगभग कितने कोल्हू जो है यहाँ पे शुरू किए? अभी हमने 3 कोल्हू शुरू किए हैं। आगे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कहाँ तक लेके जाएंगे? हमारा उद्देश्य तो ये है कि बुंदेलखंड में जी कोल्हू 2-4 घर छोड़ के लगे, जिससे बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा हब बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा युवा और हमारा बैल, युवा को काम मिलेगा और बैल जो हमारा मर रहा वो बच जाएगा। बुंदेलखंड का युवा अधिकतर कामकाजी चीजों की ओर भागता है, चमक धमक की ओर भागता है रोजगार के लिए, तो इसको रोजगार से किस तरह से जोड़ पाएंगे, कितना मुनाफा होगा, इस ओर थोड़ा सा केंद्रित। हमारे यहाँ इतनी जल संपदा है, हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा है, हमारे यहाँ इतनी अन्न संपदा है, हमारे यहाँ इतनी खाद्यान्न संपदा है कि हमारा बुंदेलखंड का युवा तो बाहर तो क्या, यहाँ दूसरे लोग काम करने के लिए आ जाएं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। हम अगर चाहें कि हमारे यहाँ मूंगफली, हमारे यहाँ तिली, हमारे यहाँ सरसों सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो अगर वो इसी काम को पकड़ लेगा ना तो उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। युवा तो ठीक है, हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी चाहें कि वो दिल्ली जाती, कहीं जाती, वो ना जाएं, वो इसी काम को पकड़ने तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ जो गाय का दूध है, अगर वो हम 100 रुपया लीटर खरीद के और अगर हम झांसी और अन्य लखनऊ, भोपाल, अन्य जगह भेजें, तो हमारी माता बहनें की यहाँ अगर गाय अच्छी हो जाएगी तो भी वो 500 रुपया रोज कमाएंगे। तो हमारे बुंदेलखंड के हमारे यहाँ इतनी संपत्ति है और आगे हम इसलिए नहीं बोलना चाहते कि हम किसी पे क्यों बैंक करें। सर, एक कोल्हू से लगभग कितना प्रतिदिन तेल निकाला जा सकता है और कितनी इसमें लागत है? एक कोल्हू से कम 25 किलो तेल निकाला जा सकता है एक दिन। इसकी लागत क्या होगी? उसकी लागत है 6-7 हज़ार रुपये। अच्छा सर, आप ये बताइए कि युवा इसमें क्यों आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एक बटन दबाते ही सेकंडों में तेल निकल आता है और जो बैल से कोल्हू से काम कराएंगे हम, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो इसको समय कैसे बचा सकेंगे और जो है मुनाफा अधिक कैसे कमाएंगे? मैडम, समय बचने के चक्कर में तो युवा कहाँ चला गया और युवा की क्या हालत है। गौशाला है आपके यहाँ, क्या विशेषता है इसमें? हमारे यहाँ गौशाला है वो जेनेटिक है, जो भगवान ने बनाई है ना उस पर छेड़खानी नहीं। और यहाँ बुंदेलखंड में हमारे ऊपर कई बार ऐसे व्यंग भी होते हैं कि आपने गिर को क्यों पसंद किया, आपने कॉकरोच को क्यों पसंद किया। तो हमने उनको इस चीज़ को समझा है, इस चीज़ का कष्ट भी हमें है कि हमको केनकटा
फिर भी काम करना चाहिए। लेकिन हमने बहुत, ये समझ लो गॉड गिफ्ट है मैडम, कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमको कैनकटा नहीं मिली। जब कैनकटा नहीं मिली तो हम जो अपनी एनर्जी है ना, वो हम उस चीज़ पर खर्च करना चाहते हैं जो जेनेटिक है, जो बिल्कुल शुद्ध है, उस पर हम काम करना चाहते थे। लगभग कितनी प्रजातियां हैं? हमारे पास काकरेज है और गिर है, और दोनों जेनेटिक है, दोनों हमारी देसी। तो क्या फायदे हैं इसके दूध के और अन्य? देखो दूध के फायदे तो मैडम ऐसा है कि जो इनका दूध है वो समझ लो अमृत है, क्योंकि जेनेटिक का मतलब है कि जो भगवान ने बनाई उस पर कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो समझ लो वो चीज़ अमृत है। और हमारे यहाँ जर्सी, हॉलिस्टियन, एशर जैसी ये गाय हमारे जो आई हैं, जो हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने भी कह दिया, सरकारों ने भी कह दिया कि इनका दूध खाने से A1 है, A1 दूध है इनका, हमारा इनके दूध खाने से हमको कैंसर हो रहा, हमको डायबिटीज हो रही है। तो ये तो हमारी सरकार ने भी, हमारे डॉक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया। तो ये जो हमारी गाय देसी है ना, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लगभग कितनी गाय हैं? हमारे पास 250 गाय है। अच्छा, इनके लिए बुल्स की कैसी क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ जो बुल है वो बहुत अच्छे हैं, और वो जो हम बुल लाए जैसे भावनगर है, जसदन है, भाटवा है, जो गुजरात में बहुत अच्छे बीडर हैं। अच्छे बीडर का मतलब ये है कि वो लोगों ने अपनी गाय को स्वतंत्रता के बाद बाहर नहीं छोड़ा, उन्हीं के बुल रहे उनके साथ, तो वो क्रॉस बीट नहीं हो पाई। अच्छा, एक चीज़ आपकी गौशाला में देखी, गौरैया बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? गौरैया बचाने के लिए हमने वो घोंसले बनाए हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं गौरैया बचाने के लिए। और उनमें घोंसलों में गौरैया आ भी गई हैं, और जितना हम गाय रखते हैं ना, उससे ज़्यादा हम उनके घोंसले भी बना के लगा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बछड़ी होगी ना, तो हम एक घोंसला बना के लगा देते हैं। गौशाला की शुरुआत कैसे हुई? मैडम ये तो हमारा समझ लो गॉड गिफ्ट है, बचपन से छोटे से थे तब से हम गाय के लिए काम करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। कितनी गायों से शुरुआत हुई थी गौशाला की? हमारे 4-5 गाय से।